Hello, viewers. We are back again with a new chapter from the Diary of Annie Frank, first flight book. In this chapter, my dear students, Annie Frank, who is a German girl, writes about her own life. She was just 13 years old at that time, and it is also very surprising for all of us that someone who is just 13 years old can write a diary and this type of thing. Anne Frank was a Danish girl, as I told you. When Nazis gained power in Germany, Anne's family moved to Amsterdam. The Jewish girl was caught and sent to concentration camps, and died there of typhus in 1945. And Annie started keeping a diary when she was just 13, and she gave it a lovely name, Kitty. So this chapter is about that thing. CBSE has extracted that part, some of the part of her diary, and let's start that. Chapter begins from this part. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. जो एनी है वो कहती है, बेटा इसमें ध्यान रखना कि राइटर और नरेटर बोथ आर द सेम पर्सन, एक ही इंसान है. कौन है वो? एनी फ्रैंक है. कौन थी? एक जर्मन लड़की है, और जो कि हिटलर या फिर नाजीज़ का जो एक तरह उनके अगेंस्ट जो भी कुछ क्रूअल्टी हुई थी, उनको जैसे मारा गया था, तो उन उस चीज़ को सफ़र करने वाली उसकी एक विक्टिम है. और इसके ऊपर बेटा एक मूवी बनी हुई है, और वर्ल्ड के अंदर इन चीज़ों को थोड़ा सा इमोशनली प्रेजेंट किया गया कि कैसे किस तरीके से ऐसी चीज़ें जो होती हैं, जो वॉर्स वगैरह होते हैं, वो कैसे ह्यूमन काइंड के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एक तरह से काफ़ी डिजास्टर्स होते हैं. सो उसका एक एग्जांपल है ये स्टोरी जो है. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. राइटिंग इन ए डायरी इज़ ए सेकेंड. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. बेटा वर्ड टू वर्ड देखते चलना है, ध्यान से देखना है. अगर एक बार समझ में ना आए सेकंड टाइम फिर चेक करना है. कुछ वर्ड्स तो मैं खुद ऑलरेडी डिस्क्राइब करूँगा जो डिफ़िकल्ट लगेंगे मुझे, लेकिन बाकी अगर कोई आपके लेवल पे कुछ और बच जाता है तो आप प्लीज़ जस्ट उसको पेंसिल से अंडरलाइन करें आपकी बुक के अंदर उसी टाइम पे, और उनके वर्ड मीनिंग्स जो है उस पर नोट करें, नोटबुक में भी और बुक के अंदर भी. राइटिंग इन ए डायरी इज़ ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस. वो कहती है कि डायरी में लिखना एक वास्तव में बहुत ही एक अजीब सा अनुभव रहा उसके लिए, फॉर समवन लाइक मी, और वो भी उसके लिए जो उस जैसा हो. उस जैसा मीन्स जो कि इतना यंगर वन हो, छोटा हो एज के अंदर. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनी थिंग बिफोर. केवल इस बात के कारण से वो स्ट्रेंज नहीं था क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी इस तरह से कुछ लिखा नहीं था, बट ऑल्सो बिकॉज, लेकिन वो इस कारण से भी था. इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन, जो कि मुझे लगने लगा कि शायद बाद में ऐसा होगा कि ऑन नीदर आई, कि ना तो मैं ही, नोर एनी वन एल्स, ना ही कोई और जो है, विल बी इंटरेस्टेड, वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, इन द म्यूजिंग्स. म्यूजिंग्स मीन्स का मतलब होता है बेटा, अगर वर्ब हो तो होता है थिंकिंग डीपली, बहुत ही गहराई से डीपली सोचना, और अगर नाउन के फॉर्म में है तो वहाँ पे हम बोलते हैं इसको आइडियाज़. ठीक है, थॉट्स. तो म्यूजिंग का मतलब क्या लेके चलेंगे हम लोग? म्यूजिंग मीन्स थॉट्स या आइडियाज़. इसमें यहाँ पे इस सेंटेंस में इसका मीनिंग एक नाउन के फॉर्म में है. ऑफ ए 13 ईयर ओल्ड, और वो भी किसके आइडियाज़? एक केवल 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल के जो आइडियाज़ हैं उनको ना तो मैं और ना कोई और उसमें कोई इंटरेस्ट शो करेगा. एक इसका कारण ये भी मुझे लगने लगा था. ओह वेल, इट डजेंट मैटर. अरे जो भी है चलो ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, डजेंट मैटर. आई फील लाइक राइटिंग, मुझे तो बस लिखने का मन कर रहा था. एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. और मुझे बस ऐसा महसूस हो रहा था, मैं ऐसा फील कर रही थी कि लिखना चाहिए. एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मेरे अंदर मुझे एक उससे भी एक बड़ी एक ज़रूरत जो थी वो मुझे महसूस होने लगी. टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. ओ डबल एफ है बेटा, ध्यान रखना देखना. तो ऑफ का मतलब किसी चीज़ से डिस्कनेक्ट होना. इसका मतलब वो अपने जो भी इसके
चेस्ट के अंदर, उसके मन के अंदर जो भी ऐसे थॉट्स थे, जो ऐसी चीज़ें थी, वो उन्हें जस्ट वहाँ से उसको उससे छुटकारा पाना चाहती थी. शी जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन टू अदर्स, शी वांटेड टू डिस्क्राइब ऑल दोज थिंग्स. ओके. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल देन सी थिंग्स. वो कहती है कि पेपर जो होता है उसके अंदर ज़्यादा पेशेंस होती है. पेशेंस का मतलब सभी को धैर्य होता है. इट कैन अपने अंदर ये कंटेन कर सकता है, रख सकता है लोगों की बजाय ज़्यादा चीज़ें अपने अंदर काफ़ी टाइम तक. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज. मैंने इस चीज़ के, इस कहावत के बारे में, इस सेइंग के बारे में मैंने सोचा, मुझे ध्यान आया दोज डेज, उन दिनों, व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रही थी. एंड वो सिटिंग एट होम, और मैं वहाँ बैठी हुई थी विद माई चेन इन माई हैंड्स, क्योंकि काफ़ी बोर थी, परेशान सी थी. और इस कारण से कहती है कि उसने अपना जो चेहरा था, अपना जो उसने अपने हाथों के अंदर रख के, और उसको वो इस तरीके से बैठी हुई है, बोर्ड, काफ़ी बोर महसूस कर रही है. एंड लिस्टलेस. लिस्टलेस का मतलब हो गया अनइंटरेस्टेड, जिसके अंदर कोई आदमी इंटरेस्ट ना रखे, इसका कोई उसमें रुचि ना हो. ओके. वंडरिंग वेदर टू स्टे. वंडरिंग, वंडरिंग का मतलब बेटा क्या लिखेंगे, फिर से देखना. वंडरिंग का मतलब लगाएंगे थिंकिंग. कुछ भी हम लोग बोलेंगे कि सोचते हुए. वेदर टू स्टे, क्या सोचते हुए, वेदर टू स्टे, कि मुझे वहाँ रुकना चाहिए, या फिर और इन और गो आउट, या फिर मुझे बाहर चले जाना चाहिए. अब वो सोच रही इस चीज़ के बारे में. मैं इस बात के बारे में सोचते हुए कि मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए या फिर यहाँ से चले जाना चाहिए, क्या किया मैंने, आई फाइनली स्टेड वेयर, मैं आखिर में उसी जगह पे रही, उसी डिसीजन पे, उसी प्लेस पे रही, वेयर आई वॉज, जहाँ पे मैं थी. ब्रूडिंग, डीपली थिंकिंग, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचना, उस चीज़ का. इसमें दो सॉरी बेटा, इसमें दो मीनिंग बनते हैं. ब्रूडिंग का मतलब एक ये भी होता है कि हैचिंग भी होता है, लेकिन बर्ड्स के मैटर में आता है. लेकिन यहाँ पे देखें तो ब्रूडिंग का मतलब सीरियसली थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड बिकम अनहैप्पी, किसी चीज़ से उदास होना. तो यहाँ पे इसका कंटेंट जो है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि यहाँ पे सीरियसली थिंकिंग ही ज़्यादा मानेंगे. तो ब्रूडिंग मीन्स टू थिंक वेरी सीरियसली. ओके. यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस. और वो सोचते हो उसी, यानी कि वो फिर से सोचने लगती है, मैं अपनी जगह पे वहीं पहुंच जाती हूँ. यस. और फिर क्या सोचती है, यस, कि हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कि हाँ वास्तव में पेपर के अंदर, कागज़ के अंदर ज़्यादा पेशेंस होती है. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, और क्योंकि मैं प्लान नहीं कर रही थी टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक, कि कोई और जो है वो मेरी इस स्टिफ का मतलब होगा बेटा हार्ड, जो कि सॉफ्ट ना हो, नॉट सो सॉफ्ट. तो ऐसी बैक्ड जो कि उस चीज़ से सपोर्टेड हो, आउटर जो उसका जो सरफेस है वो काफ़ी हार्ड जिसका था, ऐसी नोटबुक जो थी, ग्रैंडली रेफर्ड, जो कि बड़े लेवल पे, जो कि वर्ल्डली जिसको जाना जाता है, कहा जाता है, रेफर्ड टू एज ए डायरी, डायरी के नाम से. अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, और तब तक कि उससे कोई ना पड़े, यानी कि अनलेस आई शुड एवर फाइंड, जब तक कि मुझे नहीं मिल जाता है कि वास्तव एक सच्चा दोस्त, तब तक मैं उसे अपने लिखना चाहती थी, और उसे किसी और को पढ़ने के लिए मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी. इट प्रोबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, और शायद इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला था कि तब तक मैं लिखूं और उसको अपने जो भी अपनी पर्सनल जो थॉट्स हैं, जो अपनी फीलिंग्स हैं, उससे शेयर करती रहूं. ऐसा उसने डिसाइड किया. ओके. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी. अब मैं उस पॉइंट पे आती हूँ जिसने मुझे वास्तव में, प्रॉम्प्टेड का मतलब एनकरेज्ड मी, मोटिवेटेड मी, जिसने मुझे उकसाया, किस चीज़ के लिए, टू कीप ए डायरी, कि मैं एक डायरी रखूँ. इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले कि मुझे उसके ये रखना चाहिए, वो चीज़ें कौन कौन सी थी. तो उसमें पहली चीज़ ये थी, आई डोंट हैव ए फ्रेंड, कि मेरा कोई दोस्त नहीं था. मेरा जहाँ तक सिचुएशन लग रही है, क्योंकि वो जब सभी एक तरह से उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया, वो छिपे हुए थे, और वो एक तरह से जहाँ पे वो किसी एक स्कूल में जाते ज़रूर थे, लेकिन बड़े डरे से रहते थे, ज़्यादा तो ओपनली अपनी बातों को लोगों से कह नहीं पाते थे. तो ये उसके बारे में, शायद उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसकी ऐसी हालत है, तब वो सोच रही कि कोई सच्चा दोस्त नहीं था, किसी से कह नहीं पाते थे अपनी बातें, और उसने डायरी को रखने का डिसाइड किया.
लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। अब मैं इसे कहती है कि मैं उसे आपसे कुछ और अच्छे से आपको डिस्क्राइब करती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव, क्योंकि कोई भी आदमी विश्वास नहीं करेगा दैट ए 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि एक 13-year-old जो है गर्ल जो है वो दुनिया में पूरी तरह अकेली थी, ऐसा कोई विश्वास नहीं करेगा बाद में। तो ऐसा कैसे हो सकता था, मैं उसको बताने की अच्छे से कोशिश करती हूँ। शी सेज दैट थिंग एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली थी भी नहीं। वो खुद कहती है कि हाँ, मैं वैसे देखने में अकेली नहीं थी। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यार करने वाले, काफ़ी चाहने वाले मेरे पेरेंट्स थे। एंड ए 16-year-old सिस्टर, और उसकी 16 वर्ष की उससे बड़ी उसकी एक सिस्टर भी थी। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग वहाँ आसपास उसके वहाँ पे 30 पीपल थे आई कैन कॉल फ्रेंड, जिनको मैं दोस्त कह सकते थे, बट दे वर नॉट हर रियल फ्रेंड। इट मीन्स वास्तविक उसके वास्तव में सच्चे दोस्त नहीं थे, लेकिन उन्हें फ्रेंड करके कॉल कर सकती थी, वो कह सकती थी। आई हैव ए फैमिली, वो कहती है कि मेरा एक परिवार था, परिवार है, लविंग आंट्स एंड गुड होम, इस तरीके से रिलेटिव, और उसका एक अच्छा, बहुत अच्छा घर। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। नो, नहीं, ऑन द सरफेस, कि अगर ऊपर से देखा जाए, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, कि तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मेरे पास हर चीज़ है। ऑन द सरफेस का मतलब ऑन द अपर लेवल, आउटलुक, जो बाहर से देखने में ऐसा लगता था कि उसके पास हर चीज़ थी, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, केवल उसके एक सच्चे दोस्त को छोड़कर। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, और ऑल आई थिंक, और जो सब मैं सोचती हूँ अबाउट, किसके बारे में, व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ, इज़ हैविंग ए गुड टाइम, इज़ हैविंग ए गुड टाइम, जिसके कि एक दोस्त हो ऐसा और उसके साथ एक अच्छा समय एक बिताया जाए। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ, और कहते हैं कि वो एक तरह से अपने आप को इस तरीके से सिचुएशन नहीं ला सकती कि वो बातें करे अबाउट एनी थिंग, किसी भी चीज़ के बारे में, बट ऑर्डनरी थिंग्स। बट का मतलब केवल उनको छोड़कर, किसको, ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स, हर दिन जो एक नॉर्मल सी चीज़ें जो कॉमन होती रहती हैं उनके बारे में तो वो शेयर कर सकती थी, किसी से बातें कर सकती थी, लेकिन खुद की जो पर्सनल चीज़ें थी जिसको सीक्रेट मानती है, कहती उनसे, उनके बारे में बात कर सके, उसको वो शेयर कर सके, ऐसा वो अपने आप में नहीं कर पाई। वो कहती कि वी डोंट सीम टू बी एबल, हम लोग ऐसा नहीं लगे कि हम लोग इस चीज़ में एबल थे टू गेट एनी क्लोज़र, कि हम किसी के ज़्यादा क्लोज रहें, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही एक प्रॉब्लम थी। मे बी इट्स माई फॉल्ट, शायद ये मेरी गलती हो, दैट वी डोंट कन्फाइड, कि मैं बिलीव नहीं करती थी। बेटा कन्फाइड जो वर्ड है, कन्फाइड जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होगा, कन्फाइड वर्ड जो है इसका मीनिंग है टू बिलीव, किसी में विश्वास करना, इन ईच अदर, एक दूसरे के अंदर। शायद ये मेरी फॉल्ट हो कि मैं एक दूसरे में विश्वास नहीं करती थी। कन्फाइड का मीनिंग यहाँ पे दिया भी है, टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू ए पर्सन दैट वन ट्रस्ट्स। तो मीनिंग यहाँ पे देखिए, शॉर्ट मैंने बताया बेटा, बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करेगा, या नोट कर लेना, इसमें बिलीव करना। कन्फाइड का मतलब हैविंग कॉन्फिडेंस इन अदर, ठीक है, ओके। फिर उसने क्या कहा, इन एनी केस, किसी भी हालत में, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, कि वो जैसे कि वो चीज़ें थी, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, कि और दुर्भाग्य से वो चीज़ें जो थी, दे आर नॉट लाइबल, लाइबल का मतलब लाइकली, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो परिवर्तित या चेंज होने वाली हैं, वो सेम से ही एग्जिस्ट करती जा रही थी, काफ़ी समय से ऐसा वो महसूस कर रही थी। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण था, काफ़ी समय से परेशान रही, अपनी बातें किसी से बता नहीं पाई, और यही कारण था, दैट्स द रीज़न दैट आई हैव स्टार्टेड द डायरी, मैंने ये डायरी लिखनी शुरू की है। टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, और जो अब काफ़ी लंबे समय से जिस दोस्त का इंतज़ार किया गया, लॉन्ग अवेटेड द थिंग और द पर्सन फॉर विच और होम वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिसके लिए काफ़ी समय के लिए इंतज़ार किया गया हो, बीन वेटेड, ओके। तो उस ऐसा दोस्त जो था, टू एनहांस द इमेज, उसकी एक इमेज को इन्हांस करने के लिए, उसे थोड़ा सा क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसकी छवि अच्छी बनाने के लिए, इन माई इमेजिनेशन, जो उसकी इमेजिनेशंस में जिसकी दोस्त का उसने वेट किया था काफ़ी लंबे समय तक, तो कहता है कि उसके लिए उसने क्या करना चाहती थी, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन, मैं केवल उसमें, जॉट डाउन मीन्स टू राइट समथिंग वेरी फास्टली,
किसी भी एक क्विक शॉर्ट नोट बनाना जिसमें शॉर्टली या ज़्यादा ही एकदम यूँ कहें कि डेलिबरेटली या डिस्क्राइब करते हुए ना लिखा जाए, तो क्विक शॉर्ट नोट उसको कह सकते हैं कि जॉट डाउन, ऐसे ही लिख देना जल्दी करके। ऐसे फटाफट मिलकर नहीं चाहती थी द फैक्ट्स इन दिस डायरी, उस वो फैक्ट्स उस डायरी के अंदर, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, उस तरीके से जैसे कि ज़्यादातर लोग जो थे वो क्या करते थे। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती थी कि डायरी जो हो मेरी एक दोस्त बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, एंड वो कहती कि मैं उस अपनी दोस्त को क्या कहना चाहती थी, किस नाम से बुलाना चाहती थी, किटी के नाम से। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज, और क्योंकि शायद कोई भी जो है वो समझ नहीं पाएगा किस चीज़ को, ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज, एक भी शब्द मेरी कहानियों का, टू किटी इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, अगर मैंने किटी के अंदर जो लिखे हुए थे वो सब अगर मैंने केवल वैसे डायरेक्टली जंप कर दिया, एकदम से स्टार्ट कर दिया। प्लंज मीन्स होता है बेटा टू जंप समवेयर सडनली, तो ऐसे मैं अगर कूद की मैंने ऐसी शुरुआत कर दी उस चीज़ के बारे में, तो शायद कोई भी समझ नहीं पाएगा कि वो क्या है, कौन है, कैसे है। आई वुड आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच, मेरे लिए अच्छा रहेगा कि मैं एक छोटा सा अपने बारे में ब्रीफ स्केच जो है अपनी लाइफ का वो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करूँ, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मेरे फैमिली कौन कहाँ से क्या है, सब इस तरह की बातों के बारे में बात कर रही है। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, और इतना ही ज़्यादा जैसे कि मैं उस चीज़ को पसंद नहीं करती थी। माई फादर, वो कहते कि उसके फादर जो थे, अब उसने अपने बैकग्राउंड को यहाँ पे बेटा डिस्क्राइब करना शुरू किया कि कौन थी, कहाँ से थी, कैसे वो लोग रह रहे थे, उनकी फर्स्ट लाइफ कैसे स्पेंड हुई। माई फादर कहते हैं कि उसके जो फादर थे द मोस्ट एडोरेबल फादर। अब यहाँ पे बात आएगी कि द मोस्ट एडोरेबल, एडोरेबल का मतलब होता है वेरी लवली, जो बहुत ज़्यादा उससे प्यार करते थे। ऐसे फादर जो थे आई हैव एवर सीन, जो मैंने वर्ल्ड में अगर अभी तक जितने फादर देखे उन सब में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले फादर थे उसके। डिड नॉट मैरी माई मदर, वो कहती है कि उसने शादी नहीं की उसकी मदर से अंटिल ही वॉज 36, जब तक उसकी एज 36 नहीं होगी उसके फादर की, एंड शी वॉज 25, जब तक उसकी मदर की एज 25 नहीं हुई तब तक उसने शादी नहीं की। एंड वो कहती कि माई सिस्टर, उसके अलावा और कौन थे, उसकी सिस्टर थी जिसका नाम था मार्गॉट, वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, यहाँ पे उसका जन्म हुआ 1926 में उसका जन्म हुआ। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, इसका मतलब उससे 3 साल अबाउट वो छोटी थी, उसका जन्म जून 1929 में हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, वो कहते कि फ्रैंकफर्ट में वो तब तक रहे जब तक कि वो उसकी एज 4 ईयर्स की ना हो गई। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड, वो कहती है कि उसके फादर जो थे वो कहाँ चले गए, हॉलैंड रहने चले गए, बिजनेस या कोई भी काम से वहाँ पे रहने लगे होंगे, वैसे लगे थे। इन 1933 के अंदर बेटा यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे इस टाइम पे नाजीज़ के अगेंस्ट जो सिचुएशंस थी वो थोड़ी सी ड्रास्टिक जो थी या टेरिबल होती जा रही थी, तो उस टाइम की बात करें। फादर चले गए, मदर भी वहीं पे है। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड, वो भी उसके साथ सितंबर में चली गई है। अब केवल मार्गॉट और एनी फ्रैंक और उसकी दादी माँ ये यहाँ पे जर्मनी में है। went with him to Holland while Margot and I were sent to, ये वर्ड है बेटा एक सिटी का नाम है अकन, जो कि जर्मनी में ही है। तो कहते कि वो बता रही है कि वाइल मार्गोट एंड आई, जबकि मार्गोट और मैं जो थे, सेंट टू आकन टू स्टे, हमें वहाँ भेज दिया गया रहने के लिए, ठहरने के लिए, विद आवर ग्रैंड मदर, उनके जो ग्रैनी थी उसके साथ में। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट जो थी वो भी हॉलैंड चली गई दिसंबर में। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं वहाँ पे गई कब, फरवरी के अंदर। व्हेन आई वॉज प्लंक डाउन, जब मुझे वहाँ पे रख दिया गया, प्लंक डाउन डाल देना, ऐसे ही पटक देना, उस सेंस में यूज करते हैं। डाउन ऑन द टेबल, रख दिया गया एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, कि उस तरीके से मुझे ले जाके उसके सामने रख दिया गया फरवरी के अंदर, ऐसा वो बता रही है। क्योंकि उसने ऐसा इसलिए बोला होगा कि ये छोटी थी, उसकी सिस्टर बड़ी थी, तो उसे ले जाके उसके सामने रखा गया, तो फर्स्टली उसके लिए बर्थडे प्रेजेंट जैसा फील हुआ उसे, जैसे उसके लिए वो ऐसी चीज़ हो। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी, और उसी समय से तब से मैंने मोंटेसरी नर्सरी में जाना स्कूल कर दिया। एंड आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, 2 साल तक वहाँ पे रही। कहती है कि आई स्टेड देयर, मैं वहाँ पे जब तक कि 6 ईयर्स की नहीं तब तक वहीं पे रुकी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उस समय जब मैंने फर्स्ट फॉर्म में जाना शुरू किया। फर्स्ट फॉर्म मीन्स हो गया फर्स्ट स्टैंडर्ड क्लास।
इन द सिक्स फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कुप्रेस, और जब मैं सिक्स फॉर्म में थी उस टाइम पे मेरी टीचर का नाम था मिसेस कुप्रेस करके, कुपेरस कह सकते हो। द हेड मिस्ट्रेस, और जो कि उनकी हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, और जिसमें सिक्स ईयर के जब वो एंड हुआ तो उस टाइम पे वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों ही रोने लगे। वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, हमने एक दूसरे को एक हार्ट ब्रेकिंग, दुखद, बहुत ही दिल तोड़ने वाला, ऐसा कोई हार्ट ब्रेकिंग, फेयरवेल का मतलब होता है बेटा अलविदा, आपको पता ही है, एक दूसरे से अलग हो गई, इसका मतलब हुआ। इन द समर, इट मीन्स दिस थिंग शोज दैट शी वॉज वेरी क्लोज टू हर टीचर मिसिस कुपरेस व्हेन शी वॉज इन सिक्स फॉर्म। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल, और 1941 के अंदर कहती है कि गर्मियों में उसकी दादी माँ जो थी वो बीमार पड़ जाती है, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उसका एक ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, और कहती है कि उस टाइम पे उसका बर्थडे भी आया, तो कहते हैं कि वो उसका ऐसे बीत गया एक छोटे से सेलिब्रेशन के साथ में, क्योंकि दादी माँ की तबीयत ख़राब थी, वो ठीक नहीं थी। देन ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, और फिर उसके बाद कहती है 1942 उसकी दादी माँ जो थी एक्सपायर हो जाती हैं, गुजर जाती हैं। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, और कहती है उसके मरने के बाद, क्योंकि हर आदमी, कोई आदमी किसी से कितना ज़्यादा अटैच्ड होता है, क्लोज होता है, तो वो फीलिंग्स वो किसी से ज़्यादा ओपनली कोई दूसरा समझ नहीं पाता है, तो इस बात को यहाँ पे डिस्क्राइब करती, कहती नो वन नोज़, कोई नहीं जानता, हाउ ऑफन, कि कितनी बार, कितना अक्सर ऐसा होता था कि आई थिंक ऑफ हर, मैं उसके बारे में सोचती थी, उसे याद करती थी, एंड स्टिल लव हर, और उसे अभी भी बहुत प्यार करती हूँ, इस बारे में शायद कोई और नहीं जानता होगा। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक, तो कहते हैं उसके बाद 1942 में जो उसका बर्थडे आया, उसका जो सेलिब्रेशन किया गया, इट वॉज इंटेंडेड, वो जस्ट एक मकसद था किस चीज़ का, टू मेकअप, कि केवल रिकवर किया जाए, मेकअप का मतलब टू रिकवर करना, किस चीज़ की पूर्ति करना, फॉर द अदर, दूसरी चीज़ के लिए, कि जो प्रॉब्लम थी उसको केवल रिकवर करने की कोशिश की गई थी इसके थ्रू। एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलोंग विद द रेस्ट, और जो उसके बर्थडे की जो कैंडल्स थी उसके साथ में ग्रैंड माँ की कैंडल जो थी वो भी जलाई गई बाकी के साथ, हालांकि वो दुनिया में थी नहीं। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, और हम जो चारों थे बहुत अच्छे से डूइंग वेल अपना काम कर रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट, और इसी कारण से, यानी कि लगभग उस टाइम तक ठीक थे सब कुछ। एंड दैट ब्रिंग्स मी, और वो इसका हमारा ठीक रहना ही जो था वो हमें ले गया इस आज के डेट के तक, कहाँ तक, ऑफ 20 जून 1942। एंड द सॉलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मेरी सीरियसनेस एक जो थी एक डायरी के लिए, इसलिए एक डेडिकेशन जो था मेरी डायरी के लिए। एंड सैटरडे 20 जून 1942 की ये डायरी के उसने एक पेज डाला हुआ है, एंट्री है उसकी, चेक करते हैं क्या लिखा। डियरेस्ट किटी, दिस टाइम शी इज़ शेयरिंग हर थाट्स, व्यूज, एक्सपीरियंसेस विद हर डायरी, हुज नेम वाज किटी। आवर एंटायर क्लास इज़ क्वैकिंग इन इट्स बोर्ड्स, कहते कि उनकी जो पूरी क्लास थी वो क्या कर रही थी, क्वैकिंग इन इट्स बोर्ड्स, यानी कि वो, क्वैकिंग का मतलब वैसे बेटा कुछ बुड़बुड़ाना होता है, यहाँ पे हिलना डुलना है, इसका मतलब हो गया कि वो इसमें आगे इसने बोला हुआ है कि वो नर्वसनेस के कारण से बिल्कुल कांप से रहे थे, ऐसा होने लगा, पूरी क्लास कांप रही थी, क्योंकि रिजल्ट आने वाला था उस दिन, इसलिए उन सब में ये फीलिंग थी। द रीज़न, एंड वट वॉज द रीज़न शी डिस्क्राइब्स नाउ, क्या कारण था, द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग, फोर्थ कमिंग मीन्स अपकमिंग, जो आने वाली, इसके जस्ट बाद में जो एक मीटिंग होने वाली थी, इन विच द टीचर्स डिसाइड, जिसके अंदर जो सभी टीचर्स थे वो डिसाइड करने वाले थे, हु विल मूव अप, कौन आगे बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, टू द नेक्स्ट फॉर्म, अगली क्लास के अंदर, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किसे पीछे ही रख लिया जाएगा। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, और आधी से ज़्यादा जो क्लास थी वो क्या कर रही थी, आधी क्लास उसमें बेट्स लगा रही थी, शर्तें लगा रही थी, कौन होगा कौन नहीं होगा। जी एन किसी का नाम है बेटा, एंड आई, और मैं जो थी उसकी फ्रेंड है, ये उसकी क्लासमेट है, और उस कहती है कि वो और मैं लाफ आवर सेल्स, हम खुद से ही हंस रहे थे एक दूसरे के साथ में, आवर सेल्स सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड, कि जो दो लड़के हमसे पीछे बैठे थे उनके पागलपन की, उनकी हरकतों को देखकर हम लोग अपने आप यहाँ से जा रहे थे। सी एंड जैकिस, जैक्स कह सकते हो, कहते कि उस सी एन और जैक्स जो दो लड़के थे उनके पागलपन को देखकर हम हंस रहे थे, अपने आप यहाँ से जा रहे थे। हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे, जिन्होंने दांव पर लगाया था। अब बेटा यहाँ पे जो वर्ड है, क्या वर्ड है, स्टेक्ड, स्टेक्ड का मतलब होता है
ओके, स्टेक्ड का मतलब होता है टू पुट समथिंग ऑन रिस्क, किस चीज़ को दाव पर लगाना, ध्यान रखना बेटा है। स्टेक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बैट, उन्होंने अपने जो पूरे हॉलीडे के दौरान जो उन्होंने कुछ भी सेव किया था वो सब उन्होंने दांव पर लगा दिया, किसमें, शर्त के अंदर। किस तरीके से, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, वो भी सुबह से शाम तक ऐसे ही करते रहे। क्या करते रहे, इट्स, कहते थे, बोल रहे थे बार बार, वो क्या था, वो मैटर क्या था, यू आर गोइंग टू पास। वन ऑफ देम सेज, एक कहता था यू तुम पास हो जाओगे, दूसरा कहता है नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हो पाऊंगा, यस यू आर, दूसरा कहता है नहीं नहीं तुम हो जाओगे, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हो पाऊंगा। शर्त लगा लेते थे और उसके अंदर उन्होंने सब कुछ, तो इस चीज़ों को वो बार कंटिन्यूसली देखते जा रहे थे और हंसे जा रहे थे उनके इस पागलपन को देखकर। इवन जीज, जीज ये भी किस कोई पर्सन है, उसका नाम दिया हुआ जीज, प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स कांट काम देम डाउन, कहते हैं यहाँ तक कि इवन जीज प्लीडिंग, जी जो पर्सन था उसकी जो रिक्वेस्ट थी, जो वर्ड इन्होंने यूज़ किया, कौन सा, प्लीडिंग, कौन सा वर्ड है, प्लीडिंग, प्लीडिंग मेरा इसका मतलब होता है टू से समथिंग वेरी पोलाइटली, टू रिक्वेस्ट समवन। तो कहते हैं कि इवन जीज प्लीडिंग, यहाँ तक कि जीज की जो रिक्वेस्ट से या पोलाइटनेस से, हम्बलनेस से भरी हुई जो उसकी ग्लांसेस थी, उसकी जो देखने का नज़रिया था, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मेरा जो गुस्से से भरा हुआ, आउटबर्स्ट का मतलब होता है किसी को डांटना, तेज़ी से बोलना, तो ऐसा कुछ जो था, कांट काम देम डाउन, वो भी उन्हें शांत नहीं कर सका। जीज ने रिक्वेस्ट किया कि भाई प्लीज़ चुप हो जाइए, ऐसा शर्त मत लगाइए उनसे, उसने बोला होगा सी एन और जैक्स से, ठीक है, लेकिन वो रुके नहीं, और मेरा गुस्से से मैंने डांटा उनको, तो इससे भी वो चुप नहीं, तो दोनों चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसका मतलब हो गया। उसके बाद, इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछें, देर आर सो मैनी डमीज़, वो कहते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे डमीज़ थे। डमीज़ का मतलब क्या होता है बेटा, डमीज़ का मतलब होता है जो कि ज़्यादा जिसमें नॉलेज ना हो, बुद्धू जिसको हम लोग बोलते हैं, या इंग्लिश में अगर उसके लिए वर्ड निकालोगे तो कह सकते हैं पर्सन्स ऑफ लो इंटेलिजेंस कैन बी कॉल्ड। कौन से वर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, डमीज़ वर्ड की। तो इसमें क्या लिखना है, इसका मीनिंग क्या लिखेंगे, पर्सनस हैविंग ए लो इंटेलिजेंस कैन बी कॉल्ड डमीज़। तो ऐसे वहाँ पे लोग, देर आर सो मैनी डमीज़, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे, दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, जो कि लगभग क्लास का फोर्थ पार्ट जो था वो ऐसे बच्चों का ही था, शुड बी केप्ट बैक, और जिन्हें कि पीछे ही, यानी कि फेल ही कर देना चाहिए था। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, लेकिन कहती है उसकी फीलिंग थी कि क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता था कि गलतियां बहुत बड़ी होती थी, टीचर्स उनको एक्सक्यूज़ कर देते थे, माफ़ कर देते थे, लेकिन कभी कभी छोटी सी गलती के ऊपर बड़ा पनिशमेंट या बहुत ज़्यादा डांट पड़ जाती थी। सो शी कॉल्ड द टीचर्स द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, जिसका कोई आइडिया न लगाया जा सके कि क्या करने वाले हैं, क्रिएचर्स ऑन अर्थ, अकॉर्डिंग टू हर दे वर दैट टाइप ऑफ पर्सनस। आई एम नॉट सो वरीड, कहते हैं कि आई एम नॉट सो वरीड, मैं ज़्यादा परेशान नहीं थी अपने बारे में, अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, उसकी जो दोस्त थी उसके बारे में और उसके वो खुद के बारे में, दैट दे विल ईजिली पास, या दे विल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट फॉर्म इसीलिए। ओके, वी विल मेक इट, उन्हें विश्वास था कि दे वर कॉन्फिडेंट दैट दे विल मेक इट, वो उसको अच्छे से कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, केवल एक सब्जेक्ट जिसमें मुझे विश्वास नहीं था अबाउट इज मैथ्स, वो क्या था, मैथ था, मुझे नहीं लग रहा था उसमें कि पता नहीं क्या होने वाला है। एनीवे जो भी हो, ऑल वी कैन डू इज़ वेट, हम जो कर सकते थे वो केवल वो क्या था कि हम लोग इंतज़ार कर सकते थे, अनटिल देन, और तब तक कि वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, हम एक दूसरे से कहते रहे कि भाई हौसला रखो, हिम्मत ना छोड़ें, हम एक दूसरे से ये कहते रहे, केवल ये करते रहे। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद माई ऑल माई टीचर्स, और वो कहती है कि उसके जो आई गेट अलॉन्ग, मैं हमेशा आप उसके दोस्तों के साथ, या सॉरी उसके टीचर्स के साथ में उसका वो बहुत अच्छे से उनको उसका बिहेव था, लोग या उसके टीचर्स उसे उसकी वर्किंग को या उसके बिहेवियर को काफ़ी लाइक करते थे। देर आर 9 ऑफ देम, और वहाँ पे वो लगभग 9 थे, 7 men एंड 2 women, उनमें से 7 जो थे वो मेल टीचर्स थे और 2 जो थे उनमें से वो फीमेल टीचर थी। मिस्टर केसिंग, मिस्टर केसिंग जो था द ओल्ड, इसमें जो वर्ड यूज़ किया फॉगी,
ओल्ड फोगी का मतलब पर्सन हु adopts old fashion या फिर old style, old traditions, we can say that person can be called foggy. देखना फौजी नहीं बोलना बेटा, ये क्या है, foggy. तो कहते हैं कि वो एक ऐसे इस टाइप का पर्सन था हु टीचेस मैथ्स, जो कि मैथ पढ़ाता था. वॉज एनॉयड, उसे वो नाराज कर दिया गया था. विद मी, वो मुझसे नाराज़ था. फॉर एजेस, बहुत लंबे समय से. बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, काफ़ी वार्निंग्स देने के बाद भी ही असाइंड मी, उसने मुझे असाइनमेंट दिया, यूँ मुझे काम दिया. मी एक्स्ट्रा होमवर्क, एक्स्ट्रा काम दे दिया गया. क्या दिया गया, एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, कि मुझे एक ऐसे लिखना था किस सब्जेक्ट पे, ए चैटर बॉक्स में जो जो चैटर बॉक्स टॉपिक के ऊपर उसे लिखने के लिए एक टॉपिक दे दिया गया. ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट. एक चैटर बॉक्स, इसके ऊपर आप क्या लिख सकते हो. खुद से क्वेश्चन राइज कर रही है. आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं उसके बारे में बाद में परेशान होंगी, सोचूंगी. आई डिसाइडेड, मैंने सोचा इस चीज़ को. क्लास में सोचा नहीं था कि क्या करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है. मैंने सोचा कि बाद में करूँगी इस चीज़ को, जो भी डिसाइड करना है. आई जॉटेड डाउन, और आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक. मैंने जस्ट वो टाइटल जो था अपनी नोटबुक में जस्ट जल्दी से लिखा. इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग. टक्ड का मतलब टू पुट समथिंग हिडन, किसी को छिपा कर रखना, किसी के नीचे रखना. तो बैग के अंदर किसी टक्ड वर्ड राइटर ने यूज़ कर लिया. टक्ड इट इन माई बैग, अपने बैग में रखा. एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और चुप रहने की कोशिश की, फिर उसके बाद कहीं और काम ना मिल जाए. दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट, जब मैंने बाकी और चीज़ें जो थी मैंने ख़त्म कर ली, ऑफ माई होमवर्क, उसके होमवर्क की, वो सब करने के बाद, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, तब मेरी नज़र पड़ी किसके ऊपर, उसके उस नोट, लिखे उस नोट के ऊपर, जो टॉपिक दिया था उसके ऊपर. आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैंने फिर सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया. वाइल चेविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन के टिप को चबाते हुए मैंने उसको सोचना शुरू किया कि अब इसको क्या लिखा जाए इसमें. एनीवन कुड रैम्बल ऑन, शायद कोई और होता तो रैम्बल ऑन का मतलब हो गया कि एमलेसली, विदाउट, बिना किसी टॉपिक के, बिना किसी एम के ऐसे कुछ लिख भर डालना, पेज भर देना. शायद कोई ऐसे लिख देता. एंड लीव बिग स्पेसेस, और बड़े बड़े स्पेसेस छोड़ देता, बीच में स्पेस काफ़ी बढ़ा देता बिटवीन द वर्ड्स, शब्दों के बीच में पेज भरने के लिए. बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग, लेकिन मेरा जो इरादा था वो क्या था, टू कम अप विद, कि इसका सॉल्यूशन इसके किस क्या कर किया जाना चाहिए, टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, कि मैं उसका रिप्लाई करूँ कन्विंस करने वाले आर्ग्यूमेंट्स के साथ में. टू प्रूव द नेसेसिटी, कि जिसके थ्रू मैं प्रूव कर सकूँ किस चीज़ की को, द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बातें करने की ज़रूरत को प्रूव कर सकूँ, उस ज़रूरत को मैं शो कर सकूँ. आई थॉट, मैंने सोचा. एंड थॉट, और सोचा. एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, मैं सोचती रही काफ़ी टाइम पे सोचा, इट मीन्स. एंड देन सडनली आई हैड एन आइडिया, तब मुझे एक आइडिया मिला. आई रॉट द 3 पेजेस, मैंने फिर उसके ऊपर 3 पेज, वो पेज लिखे. मिस्टर केसिंग हैड असाइंड मी, उस टॉपिक पे जो कि मुझे उसने असाइन किया था. एंड वो सेटिस्फाइड, और वो काफ़ी सेटिस्फाइड था. आई आर्ग्यूड दैट, मैंने उसमें क्या लिखा, आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ ए स्टूडेंट्स ट्रेट, कि भैया बातें करना एक स्टूडेंट की एक आदत होती, क्वालिटी होती, उसका गुण होता है. एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट, और एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट, और हालांकि जो मेरी ये जो ट्रेट है, जो मेरी आदत है, इसको मैं काफ़ी कोशिश करती, आई वुड डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट करूँ किस चीज़ में, टू कीप इट अंडर कंट्रोल, इसे अपने कंट्रोल में रखने के लिए मैं काफ़ी अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करूँगी. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसको कम्प्लीटली क्योर कर दूँगी, ठीक कर पाऊँगी अपनी इस चीज़ को, ऑफ द हैबिट, उस हैबिट से. सिंस माई मदर, क्योंकि मेरे जो यहाँ पे सिंस बेटा कंजक्शन है. माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि जितना मेरी मदर जो है वो भी बातें करती थी, एज मच एज आई डिड, जितना कि मैं क्या करती थी, इफ़ नॉट मोर, अगर ज़्यादा नहीं तो इतना तो करती थी उसकी मदर भी, इट मीन्स. एंड दैट देर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और ये मतलब यानी कि, और इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आदमी अपने इनहेरिटेड ट्रेड्स के अंदर, जो कि जेनेटिकली किसी एक पेरेंट से किसी के अंदर आ रहे हैं, जो पास ऑन होते हैं, उनमें कोई ज़्यादा चेंजमेंट नहीं कर सकता. इट इज़ नॉट पॉसिबल. मिस्टर केसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मिस्टर केसिंग को काफ़ी हंसी आई मेरे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर, आर्ग्यूमेंट्स पे. बट व्हेन आई प्रोसीडेड, लेकिन जब मैंने उसको प्रोसीड किया,
टू टॉक, मीनिंग कि जब मैंने फिर आगे कंटिन्यू बातें जारी रखी माई वे अपने ये तरीके से थ्रू द नेक्स्ट लेसन जब वो करवा थी उस टाइम पे, उस दौरान जब मैंने फिर से बातें करनी शुरू कर दी, ही असाइंड मी सेकंड ऐसे, उसने मुझे सेकंड ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी, अब की बार शायद वो क्या था, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, एक वो बातून जो कि जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। इनकॉरिजिबल मीन्स विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, विच कैन नॉट बी स्टॉप्ड, एक ऐसा चैटर बॉक्स, एक ऐसा बातून। आई हैंडेड इट इन, मैंने ये भी उसे लिखकर हैंड ओवर कर दिया। एंड मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, और मिस्टर केसिंग के पास कुछ भी नहीं था शिकायत करने के लिए अबाउट 4 होल लेसन्स, अगले 2 लेसन्स के तक के लिए उसके पास मैंने उसे शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। इट मीन्स शी ट्राई टू कंट्रोल हर सेल्फ। हाउएवर, हालांकि अब 2 चैप्टर तो 2 लेसन करवाए तब तक तो चुप रही। हालांकि उसके बाद में क्या हुआ, ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, जब थर्ड लेसन स्टार्ट हुआ, ही हैड फाइनली हैड इनफ, उसके बाद उसे एक बड़ा सा मौका मिल गया इसी शिकायत करने का। एनी फ्रैंक एंड देन व्हाट ही सेज देन, क्या कहा उसने, एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे इंटाइटल्ड क्वैक क्वैक क्वैक, कि इस टॉपिक पे लेकर आओगी। सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, किसने बोला, मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने कहा, इस टॉपिक पे आप लिखोगे। द क्लास रॉर्ड, अब जो क्लास थी वो तेज हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, और मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड, हालांकि मैं बिल्कुल लगभग एग्जॉस्ट कर चुकी थी। एग्जॉस्ट मतलब बिल्कुल थक जाना, परेशान हो जाना। किस चीज़ से, माई इनजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। अब इनजेन्युइटी वर्ड का मीनिंग बेटा नोट कर लेना। इनजेन्युइटी का इन्होंने बोला ओरिजिनलिटी एंड इनएविटेडनेस, ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट में, अगर आप लिखना चाहो तो कह सकते हो कि इनजेन्युइटी वो होती है जो कि एबिलिटी, लिख लेना, एबिलिटी टू सॉल्व डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, किसी भी एक बड़ी ही कठिन जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व करने की जो एबिलिटी होती है उससे कहते हैं इनजेन्युइटी। तो वो कह रहा है कि वो अपनी जो ऐसी जो इनजेन्युइटी तो बार बार जो इस परेशानियों का हल निकाल ही लिया करती थी, उस अब ऐसा कर करके भी वो उब चुकी थी, काफ़ी परेशान हो चुकी थी, बार बार कुछ ऐसा हार्ड टास्क मिलना फिर उसको सॉल्व कर लेना। तो ये जो इन्वेंशंस जो होती थी उसकी तरफ से, उन सब चीज़ों से उब चुकी थी। ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, और वो भी किसके बारे में, चैटर बॉक्सेस के ऊपर लिखना जो होता था। इट वॉज टाइम टू कम अप, अब की बार ये समय था क्या करने का, टू कम अप विद समथिंग एल्स, किसी और चीज़ के साथ आने का या उस चीज़ से शुरुआत करने का। समथिंग ओरिजिनल, जो कि कुछ ओरिजिनल हो। माई फ्रेंड सैन हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो उसकी जो फ्रेंड थी उसका नाम, वो कह रही कि वो जो कि एक पोइट्री के अंदर काफ़ी अच्छी थी, पोएम्स लिखा करती थी। ऑफ़र टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्ड्स, उसने मुझे ऑफ़र किया कि वो अपनी जो अब की बार जो ऐसे है वो शुरू से आखिर तक पोइटिक वे में लिखे, वर्स में लिखे। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं भी खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जॉक ऑन मी, मिस्टर केसिंग जो था वो मेरे ऊपर मुझे एक जॉक बनाने की कोशिश कर रहा था, मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था। विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, इस हास्यास्पद रेडिकुलस सब्जेक्ट के थ्रू। बट आई हैड मेक श्योर द जॉक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैंने इस बात को श्योर किया कि अब की बार मजाक जो है उसी के साथ किया जाए। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम को फिनिश किया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये काफ़ी अच्छी थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, और ये किसके बारे में था, एक मदर डक के बारे में था। एंड ए फादर स्वान, और एक फादर स्वान के बारे में। विद 3 बेबीज डकलिंग्स, एक ऐसे बतख, एक ऐसे जो कि विद 3 बेबी डकलिंग्स, जो कि 3 बेबी डकलिंग के साथ में वहाँ पे रहता था। उनकी कहानी थी हु वर बीटन, देखो बेटा BITTEN थर्ड फॉर्म है बाइट, काटने की। हु वर बीटन टू डेथ, जिन्हें काट काट कर मार दिया गया। बाय द फादर, उनके फादर के द्वारा। बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वैकिंग करते थे। लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जॉक द राइट वे, कि मिस्टर केसिंग ने अब की बार उस जोक को, एक मैंने जो उसके साथ किया था उसे एक सही तरीके से, सही वे में, नेगेटिवली नहीं लिया, पॉजिटिव वे में लिया। ही रेड द
पोएम, उसने उस पोएम को पढ़ा टू द क्लास, पूरी क्लास को पढ़ कर सुनाया, एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, अपने खुद की कमेंट्स उसमें ऐड करते हुए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और उसी क्लास में नहीं और क्लासेस के अंदर भी। सिंस देन, और उसके बाद से ही, आई हैव बीन अलाउड, मुझे अलाउ कर दिया गया, टू टॉक एंड हैवेंट बीन असाइंड, कि मैं बात कर सकूं, एंड हैवेंट बीन असाइंड, और मैं असाइंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे फिर से दोबारा से कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी, बजाय उसके, मिस्टर केसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, मिस्टर केसिंग जो है वो अब की बार मजाक उसने करनी शुरू कर दी है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। बेटा एक बार वीडियो को फिर से देखें, इसके वर्ड मीनिंग नोट करें, एंड आई विल send you the textual questions and extra questions, question answers to you after that. Okay, thank you.